बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत के साथ हमेशा से ही मधुर संबंध रहे हैं। उनके कार्यकाल में दोनों देशों के बीच संबंध बेहतर हुए, दोनों देशों के बीच सभी मोर्चों पर जुड़ाव बेहतर हुआ। दूसरी ओर बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया के भारत के साथ संबंध खराब रहे। तो चलिए आपको बताते हैं खालिदा जिया के भारत के साथ संबंध कैसे रहे और आखिरकार खराब कैसे हो गए। हसीना और जिया पिछले 30 साल से ढाका की राजनीति पर हावी रही हैं। फिलहाल शेख हसीना के पद छोड़ने से पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का कद बढ़ गया है। वो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद रही हैं। उनकी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी प्रधानमंत्री हसीना को चुनौती देने के लिए कई सहयोगियों पर निर्भर रही है। आज के हालात में खालिदा जिया की राजनीतिक वापसी को खारिज नहीं किया जा सकता। खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। अपने शुरुआती राजनीतिक जीवन में उन्हें एक सैन्य तानाशाह की राजनीतिक रूप से अनुभवहीन गृहिणी के रूप में खारिज कर दिया गया था। अपने पति की हत्या के बाद खालिदा जिया देश की प्रधानमंत्री बनी। देश के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान जिया नई दिल्ली के साथ उनके रिश्ते खराब रहे। दोनों पक्षों के बीच भरोसे की भारी कमी थी। जिया की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी को भारत विरोधी माना जाता है। उनकी सरकार की भारत विरोधी तत्वों को समर्थन देने और उन्हें पनाह देने के लिए भी आलोचना की गई थी। तो क्या सच में बेगम खालिदा जिया भारत विरोधी हैं? बहरहाल 2012 में जिया ने कुछ कोशिश की। नई दिल्ली की यात्रा के दौरान उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की। इन उच्च स्तरीय बैठकों के बाद दोनों पक्षों के राजनीतिक नेताओं के साथ बातचीत हुई। सत्ता खोने के बाद जिया को वापसी की अपनी कोशिशों में बड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ा। बांग्लादेश में विपक्ष की नेता खालिदा जिया फिलहाल भ्रष्टाचार के लिए 10 साल की जेल की सजा काट रही हैं। जिया शेख हसीना सरकार को दोषी ठहराती हैं। जेल जाने से पहले उन्होंने दावा किया था कि विपक्ष को निशाना बनाया जा रहा है। बहरहाल जब बीएनपी सत्ता में थी तब भारत को सुरक्षा संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। बीएनपी शासन के दौरान भारत विरोधी गतिविधियां बहुत बढ़ गईं। बेगम खालिदा जिया के नेतृत्व वाली बीएनपी ने भारत विरोधी रुख को एक प्रमुख चुनावी मुद्दे के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत उनकी आंतरिक राजनीति में इंटरफेरेंस कर रहा है। भारत के सत्तारूढ़ आवामी लीग के साथ घनिष्ठ संबंधों ने इस भावना को बढ़ावा दिया। 2001 से 2006 के बीच जमात इस्लामी जैसे इस्लामी समूहों के साथ गठबंधन करके बीएनपी की भारत विरोधी बयानबाजी को और बढ़ावा मिला। इस दौरान कई जातीय विरोधी विद्रोही समूह जो पूर्वोत्तर भारत को परेशान करते थे, जैसे कि उल्फा, बांग्लादेश से संचालित होते थे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।